बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खतरनाक मसले पर, दिमाग की नस का फट जाना, जिसे ब्रेन स्ट्रोक भी कहा जाता है। हमारा दिमाग बारीक नसों से जुड़ा होता है जो कि खून पहुंचाने का काम करती हैं। जब इनमें से कोई नस फट जाती है तो खून दिमाग के अंदर बहने लगता है, जिससे दिमाग की कारकर्दगी मुतासिर होती है। क्योंकि हमारे ब्रेन में मौजूद सेल्स को प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत सी एनर्जी की जरूरत होती है, और ये एनर्जी हमारे ब्रेन को हमारे ब्लड के थ्रू मिलती है। हमारा ब्लड आर्टरीज के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और हमारे ब्रेन के सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से हमारे ब्रेन के सेल्स को ब्लड सप्लाई रुक जाए और ब्लड सप्लाई ना हो सके तो हमारे ब्रेन के सेल्स डैमेज होने लगते हैं, और कुछ केसेस में तो ब्रेन सेल्स डेड भी हो जाते हैं। इस कंडीशन को ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है। ब्रेन स्ट्रोक की दो मेन इकसाम हैं। पहले नंबर पर है इस्केमिक स्ट्रोक और दूसरी किस्म है हिमोरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक ये ब्रेन स्ट्रोक की एक ऐसी टाइप है जिसमें हमारे ब्रेन के किसी हिस्से में आर्टरी ब्लड क्लॉट या प्लग की वजह से ब्लॉक हो जाती है और ब्रेन के उस पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स की ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स न मिलने के बायस डेथ होने लगती है। इस्केमिक स्ट्रोक की फर्दर दो टाइप्स हैं। एक है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक हमारे ब्रेन की आर्टरी में ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन की वजह से होता है। बसा औकात हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज में किसी भी वजह से फैट जमा होना शुरू हो जाता है, जो कि प्लेक बिल्ड अप कर देता है। कुछ केसेस में वक्त के साथ साथ ये प्लेक अनस्टेबल हो जाता है और रप्चर कर जाता है, और फिर ये ब्लड क्लॉट की वजह बनता है, जिससे थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक हो जाता है। आर्टरी में प्लेक बिल्ड अप को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, इसीलिए थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक को एथेरोस्क्लेरोटिक स्ट्रोक भी कहा जाता है। और दूसरा है एम्बोलिक स्ट्रोक। एम्बोलिक स्ट्रोक बाज़ औक़ात हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से में ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है, जैसा कि हमारे हार्ट या फिर हमारी बॉडी के किसी लार्ज आर्टरी में, और फिर ये ब्लड क्लॉट ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रेवल करके हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है और फिर हमारे ब्रेन में ब्लॉकेज की वजह बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन सेल्स की डेथ होने लगती है। इस कंडीशन को एम्बोलिक स्ट्रोक कहा जाता है और इस तरह के ब्लड क्लॉट्स को एम्बोलिस कहा जाता है। आइए अब हम स्ट्रोक की दूसरी मेन टाइप हिमोरेजिक के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हिमोरेजिक स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे ब्रेन के अंदर कोई ब्लड वेसल फट जाती है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ब्लड वेसल के फटने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, किसी रग का फट जाना, सर में किसी गहरी चोट की वजह से, या फिर ब्रेन में ट्यूमर का मौजूद होना वगैरह। ब्लीडिंग या तो ब्रेन टिश्यूज में होती है या फिर ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली कवरिंग में। अगर ब्लीडिंग ब्रेन टिश्यूज में हो तो इस केस में ब्रेन के सेल्स ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मरना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन को इंट्रासेरिब्रल हेमरेज कहा जाता है। अगर ब्लीडिंग ब्रेन की कवरिंग में हो तो इस केस में ब्रेन की कवरिंग ब्लड भर जाने की वजह से स्वेल होने लगती है, जिसकी वजह से अंदर मौजूद ब्रेन सेल्स पर दबाव पड़ता है और इस दबाव की वजह से इस रीजन के ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं। इस कंडीशन को सब एरेक्नॉइड हेमरेज कहा जाता है। अब बात करते हैं उन इलामात की जो दिमाग की नस फटने से पहले जाहिर होती हैं। नंबर 1, अचानक सर में शदीद दर्द होना। नंबर 2, जिस्म के एक तरफ कमजोरी या सुन होना। नंबर 3, बोलने में दिक्कत या अल्फाज का ठीक अदा न होना। नंबर 4, नजर की कमजोरी या धुंधलापन। नंबर 5, होश का कम होना या बेहोशी तारी हो जाना। दोस्तों, अगर आपको या किसी और को इन इलामात का सामना हो तो फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को लिटा दिया जाए, मगर सर को थोड़ा सा ऊंचा रखें। पेशेंट को पानी या दवा न दें जब तक कि डॉक्टर उसे देख न ले। दोस्तों, दिमागी नस का फट जाना एक जानलेवा हालत हो सकती है, लेकिन अगर बर वक्त पहचान ली जाए तो जान बचाना मुमकिन है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।